का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब ईरानी अकरकरा की नर्सरी तैयार हो जाती है तो कितने समय में नर्सरी तैयार हो जाती है, पौधा कितना बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसको खेत में लगाया जाता है, प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कितने पौधे की आवश्यकता होती है, जब पौधे को खेत में लगाते हैं तो खेत को गीला करना होता है या सूखे में लगाया जाता है, पौधे से पौधे की दूरी हमें कितना रखना चाहिए, कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, हमें सिंचाई किस तरीके से करना चाहिए और जब पौधे को खेत में लगाते हैं उसके कितने समय बाद में पौधे से फूल आना शुरू हो जाता है, सारी जानकारी स्टेप 3 के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, इससे पहले हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें आपको ईरानी अकरकरा की नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए, ईरानी अकरकरा की खेती का उचित समय कौन सा होता है, सारी जानकारी आपको उन वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, वहां जाकर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपको हमारी सेवा पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ईरानी अकरकरा के स्टेप 3 के इस वीडियो में पूरी जानकारी को डिटेल से। किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा की जो नर्सरी तैयार होती है उसको समय लगता है 50 से 60 दिन का, यानी कि लगभग 2 महीने के आसपास का समय लगता है नर्सरी को तैयार होने में। जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो पौधे की जो हाइट होती है वो लगभग 3 इंच या 4 इंच के आसपास होना चाहिए, यानी कि पौधा जो है 3 से 4 इंच इतना बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ही इसे खेत में लगाया जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कितने पौधे की आवश्यकता होती है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लगभग 45,000 पौधे के आसपास हमें खेत में लगाना पड़ते हैं। किसान भाइयों, जब ईरानी अकरकरा के पौधे को आप उखाड़ते हैं और आपका खेत मान लीजिए जहां पर आपने नर्सरी तैयार की वहां से कहीं दूर है या अगर आप किसी दूसरे गांव में भी भेज रहे हैं तो उन पौधों को आपको क्या करना है, उखाड़ना है और उनकी जो जड़ होती है उस जड़ को आपको पानी के अंदर डुबो के रखना है। आप अगर ईरानी अकरकरा की जड़ को पानी के अंदर डुबो के रखते हैं तो आप 2 या 3 दिन या 4 दिन तक भी अगर बाद में भी अगर आप पौधा खेत में लगाते हैं तब तक पौधे को कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपने नर्सरी से जब भी पौधा उखाड़ा है उस पौधे को उखाड़कर आपको तुरंत पानी के अंदर जड़ को डुबो के रखना है ताकि आपका पौधा बिल्कुल भी ना मुरझाए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लगाने के। आप जिस भी खेत में लगा रहे हैं उस खेत को गीला करना चाहिए या सूखा में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप खेत को गीला करके लगाते हैं तो आपका जो पौधा आप जहां से नर्सरी से उखाड़ के लाए तो उसके चलने की यानी कि ग्रोथ होने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन अगर आप सूखे में लगाते हैं तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के मौसम में या जब ऊपर से धूप गिरती है तो उसकी वजह से पौधा क्या मुरझा जाता है, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तो उसका फुटान भी हमें कम देखने को मिलेगा। तो आप इस बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी ईरानी अकरकरा के पौधे को नर्सरी से उखाड़कर खेत में लगाते हैं तो उसके 2 दिन पहले आपको खेत को अच्छे से गीला करना है। गीला करने के बाद में आपको पौधे को लगाना है। जब आप पौधे को लगा देते हैं उसके बाद दोबारा से आपको उसमें क्या करना है, सिंचाई करना है। अब हम बात करते हैं जब पौधे को खेत में लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी हमें कितना रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा का जो पौधा होता है वो चारों तरफ से फुटाव लेकर फैलाव करता है, तो पौधे से पौधे की दूरी हमें कम से कम 10 इंच और अधिकतम 12 इंच, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी भी 10 से 12 इंच और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको क्या करना है, 10 से 12 इंच की दूरी पर ही पौधे से पौधे को लगाना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा की जो फसल होती है इसको बहुत ही कम मात्रा में खाद की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी अगर आप खाद का प्रयोग करना चाहिए तो फुटाव के लिए आप 19-19 खाद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो पौधे की जड़ में गठान बनने की हमें शिकायत देखने को मिलती है। अगर पौधे के अंदर गठान बन गई है
तो उस पौधे की हमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, खाद का न के बराबर ही आपको इसमें प्रयोग करना है। अगर फुटाव के लिए करना चाहो तो 19-19 का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें सिंचाई कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई की 2-3 तरीके की विधि है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर आप जमीन से बहाव विधि से, जिसे फ्लैट इरिगेशन बोलते हैं, उसकी सहायता से भी अगर आप सिंचाई करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में रेन पाइप है तो रेन पाइप की सहायता से भी आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों का यह सवाल होता है कि अगर हम रेन पाइप से या फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो ईरानी अकरकरा की जब वो डोड़ी होती हैं वो पककर तैयार होने लगती हैं तो उससे कोई नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं, ईरानी अकरकरा का जो फूल होता है उसको जो जब तोड़ना पड़ता है तब वो गीला ही रहता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर पानी उसके ऊपर भी गिर जाता है तो हमें कोई किसी भी तरह का नुकसान उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप रेन पाइप से या स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, आप एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप गर्मी के मौसम में ईरानी अकरकरा की खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 6-7 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना जरूरी है। क्योंकि जितना आप अधिक से अधिक सिंचाई करते रहोगे कम समय में और खेत को गीला रखोगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो उसका उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जब पौधे को खेत में लगाया जाता है उसके कितने समय बाद में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा के जो पौधे होते हैं उनको जब नर्सरी से खेत में ट्रांसफर किया जाता है उसके 25 दिन के बाद में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है, और लगभग 6 महीने तक इनकी प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि हर 8 से 10 दिन के अंदर आपको ईरानी अकरकरा के फूल की तुड़ाई करनी पड़ती है, और ये 6 महीने तक चलता रहता है। कुल मिलाकर आपको जो ईरानी अकरकरा की फसल की जो खेती का समय अवधि जो देखने को मिलती है, 2 महीना नर्सरी में पौधा तैयार होने में लगता है और 6 महीने तक इसमें फूल आते रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 8 महीने की ये फसल होती है। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी बताई है सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम और भी स्टेप वाइज वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपके कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर हम आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे या फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी स्टेप बाय स्टेप की सेवा पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों तक जरूर शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।